आज का ये वीडियो आपको परेशान कर सकता है, शायद आपको डिमोटिवेट भी कर दे। मैं ऐसा नहीं चाहता, बट इस टॉपिक के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है गवर्नमेंट जॉब्स। जो भी एसएससी के स्टूडेंट्स ने मार्च किया है उसके बारे में। एक स्टूडेंट की लाइफ में दो बहुत बड़े माइलस्टोन माने जाते हैं। पहला होता है एजुकेशन, तो स्टूडेंट एजुकेशन कैसे जैसे करके कंप्लीट कर लेता है, और फिर आता है उसके सामने जॉब का प्रॉब्लम। इंडिया में जॉब्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाते हैं तो आपको कैसे कैसे करके कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी, कम पैसे में आप किसी न किसी जॉब पे लग जाएंगे। बट अगर आप सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे पहली प्रॉब्लम इसमें ये आती है कि एक टाइमलाइन फिक्स नहीं है। कुछ बड़े मेजर एग्जाम्स को छोड़ के अगर आप बात करेंगे तो आपको सालों लग जाएंगे उन एग्जाम्स को देने में और उनके प्रोसेस कंप्लीट। आईएएस एक ऐसा एग्जाम है जो कि एक साल में पूरा टाइमलाइन जिसका खत्म हो जाता है और एक साल के बाद आपकी जॉब लग सकती है, बट बाकी एग्जाम्स में ऐसा नहीं। दूसरी बात आती है बड़े बड़े स्कैम्स। अभी जैसे रिसेंटली कैंपेन स्टार्ट हुए थे, मोदी जॉब दो, नो वोट जैसे, और एसएससी के स्टूडेंट्स ने मार्च भी किया था, तो उनकी कुछ मांगे थी। तो ये क्यों है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। एसएससी का पहला स्कैम 2018 में आया था, जिसमें जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडीज हैं उनके कुछ करप्शन के इश्यूज आए थे, और फिर अगेन 2021 में नॉर्मलाइजेशन का इशू आ गया। नॉर्मलाइजेशन बेसिकली बात करता है आपके पेपर्स की, पेपर के हार्डनेस की। अगर आपके पेपर मल्टीपल शिफ्ट में हो रहे हैं और आपको उनको नॉर्मलाइजेशन करना हो तो एसएससी ने एक फॉर्मूला दिया था जिसके थ्रू आप नॉर्मलाइजेशन कर सकते हैं। बट 2021 में नॉर्मलाइजेशन ने सबको शॉक कर दिया। जिन बच्चों के 200 में से 200 नंबर आए हैं वो भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए। तो एसएससी के स्टूडेंट्स की यही मांग थी कि जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है और कुछ सुधार करने चाहिए। तो सबसे पहला उनका था कि उनको एक एग्जाम एक्स्ट्रा देना पड़ता है। अगर आप बात करें कि लेवल्स की अगर बात करें तो एग्जाम्स में मल्टीपल लेवल होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको लेवल 2 और लेवल 3 देना होता है। लेवल 2 का रिजल्ट भी नहीं आता और लेवल 3 उनका हो जाता है और बाद में पता लगता है कि वो लेवल 2 में फेल हो गए थे। तो स्टूडेंट्स का ऐसा कहना है कि अगर लेवल 2 में हम फेल हो जाते हैं तो हम लेवल 3 क्यों दें। नंबर 2, जैसे हमने बात की नॉर्मलाइजेशन की, तो नॉर्मलाइजेशन में स्टूडेंट्स का कहना है कि जो हार्डनेस है, पेपर की जो प्रॉब्लम्स हैं, वो एसएससी की प्रॉब्लम है। उनको एक पेपर इस तरह से सेट करना चाहिए जिसमें कि नॉर्मलाइजेशन पे से ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। नंबर 3 था लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। इन एग्जाम्स में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो अक्सर ये कहा जाता है कि सगे संबंधी या फिर जानने वाले हैं उनको इन एग्जाम्स में लगा दिया जाता है, और ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, स्टूडेंट्स के को सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। नंबर 4 आता है जो सबसे बड़ा टॉपिक और करप्शन का भी मामला माना जाता है, वो है रॉन्ग क्वेश्चन। अगर किसी पेपर में अगर कोई एक क्वेश्चन गलत है तो ये साबित करने की जिम्मेदारी स्टूडेंट्स की मानी जाती है, और वो साबित करने के लिए उसे 100 रुपये कम से कम जमा करवाने पड़ते हैं। अगर हम सिर्फ और सिर्फ एसएससी की बात करें तो स्टूडेंट्स का ये कहना है कि अगर 1 करोड़ लोगों ने एग्जाम दिया और अगर किसी को क्वेश्चन गलत लगता है तो एसएससी से बहुत पैसा कमाता है। नंबर 5 है वेटिंग लिस्ट। मोस्ट ऑफ द एग्जाम, नॉट ओनली एसएससी, ये माना जाता है कि वेटिंग लिस्ट जनरेट नहीं है। अगर फाइनल्स तक आप आज जाते हैं, मान लीजिए कि आपके पास 100 वैकेंसी थी और 95 ने ही एंड में जाके ज्वाइन किया, तो ये माना जाता है कि 5 सीट वैकेंट हो गई। तो स्टूडेंट्स का ये कहना है कि वो 5 सीट उसी साल भरी जाए, बट जितनी भी बॉडीज हैं वो क्या करती हैं, उनको शिफ्ट कर देती हैं अगले एग्जाम से, जो कि नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स का एक और प्रॉब्लम है, वो ये कहते जा रहे हैं कि साल दर साल जितनी भी वैकेंसीज निकलती हैं वो कम होती जा रही है। अगर बात की जाए डाटा की, तो पहले ऑलमोस्ट 2000 वैकेंसी निकलती थी, तो उसकी जगह अब सिर्फ 800 या 900 निकल पाती है। अगर एक केस स्टडी की बात की जाए, एक एवरेज बच्चा अगर दिल्ली में रहता है और उसे 1 साल के लिए कोचिंग करना है या फिर प्रिपरेशन करनी है तो उसे कितना खर्चा करना है। सबसे पहले बात आती है उसके रहने खाने की। तो अगर आप ऑन एन एवरेज अगर 10,000 उसके रहने खाने का मानते हैं तो 1,20,000 बेसिकली ये हो जाता है। देन अगर वो साल में अगर 10 फॉर्म भरता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है फीस स्ट्रक्चर की। एक इंडिया में ऐसे एग्जाम्स नहीं है जिसमें फीस आपको 2,000 या 3,000 तक देनी है। उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इस पे कोई बॉडी नहीं है जो डिसाइड करती हो आपका फीस। थर्ड आता है कोचिंग फी। अगर आप 30,000 ईयरली अगर मानते हैं तो 30,000 आप उसमें जोड़ लीजिए, और ऑलमोस्ट 10,000 आपके, जैसे मैंने फॉर्म्स के बताए, तो ऑन एन एवरेज एक बच्चे को 1 साल दिल्ली में पढ़ाई करने के लिए ऑलमोस्ट 1.5 से 2 लाख रुपए लगते हैं। और अगर वही बच्चा 5 साल अगर तैयारी करता है तो सोच लीजिए उसे कितना पैसा खर्च करना पड़ रहा है। और मोस्टली गवर्नमेंट एग्जाम में आपको लोअर क्लास एंड मिडिल क्लास एग्जाम देता हुआ दिखेगा, तो आप समझ सकते हैं कि इतना पैसा कहाँ से आता है। बीच में हमने बात की एग्जाम फॉर्म के फीस की। एग्जाम फॉर्म का फीस एक बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है। आप देखेंगे कभी कभी 10 वैकेंसी निकलती है और उसके लिए 1 लाख लोग फॉर्म भर देते हैं, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। उस एग्जाम की फी होती है ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़। तो आप देख लीजिए कि जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडीज हैं वो इससे कितना पैसा कमा रही है। अब कमाना माने स्कैम माने करप्शन माने कुछ भी हो सकता है। तो इसके सॉल्यूशंस क्या है? सॉल्यूशंस की अगर बात की जाए, क्योंकि ये टॉपिक, क्योंकि हम सिर्फ प्रॉब्लम की बात नहीं करें, इसके सॉल्यूशन भी हमारे पास होने चाहिए।
तो नंबर 1 अगर हम बात की जाए तो गवर्नमेंट को एक टाइमलाइन फिक्स करनी चाहिए हर एक एग्जाम की। स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि सो एंड सो डेट पे मेरा एग्जाम खत्म हो जाएगा और रिजल्ट आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक फॉर्म भरा हो 2018 में और 2021 तक फॉर्म पेपर ना हो रहा। नंबर 2 होता है एग्जाम फीस। एग्जाम फीस को गवर्नमेंट बॉडीज को डिसाइड करना चाहिए कि आपका 100 होगा, 200 होगा, 300 होगा या 500 होगा, क्योंकि आप ये एनालाइज कर इजीली कर सकते हैं कि आपका कितना खर्चा हो रहा है। थर्ड होता है इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट के फीस पे, उसके स्ट्रक्चर पे थोड़ी बाउंडेशन होनी चाहिए, जिसकी वजह से लोअर और मिडिल क्लास के बच्चे हैं उन पर ज्यादा बर्डन ना पड़े। अगर आपको कोई कमेंट है, कोई सुझाव है, तो हमें कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और बताइए कि गवर्नमेंट को और क्या क्या करना चाहिए ये सब ठीक करने के लिए। थैंक यू।